पर्ची आ चुकी है, मजीद कोई खड़े ना हो, शादियों की बात रह गई, चले वो मैं भी करता हूँ। आज एक आदमी का फोन आया कि मैंने दूसरी शादी की, अभी मैं आ रहा था ना गाड़ी में, तो अभी की बात है, 2 घंटे पहले की बात है, ये हजरात में बैठे हुए सुन रहे थे, बल्कि 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा फोन को। मुझे कहने लगे मैंने दूसरी शादी की है और मेरा ससुराल बहुत तंग कर रहा है, मुझे बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ मैं? मैंने कहा शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहे हो और बोल रहे हो कि मक्खियां काट रही हैं। मैंने जब दूसरी की ना, ये वाकया मैं बयान शायद नेट पे अपलोड भी हुआ हो, मैंने जब दूसरी की तो बहुत ज़्यादा मेरे पर ससुराल का दबाव था। तो मैं एक बड़े आलिम के पास गया बहुत टेंशन में, मैंने कहा मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ, मेरे ससुराल तो छोड़ नहीं रहा मुझे, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा क्या किया? मैंने कहा दूसरी शादी की। तो उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ है क्या? फिर कहने लगे लोग शहद के छत्ते में हाथ दे के शहद पीते हैं और कहते हैं कि मक्खियाँ काट रही हैं, और इस मौलवी तारिक को देखो मुंह दे के शहद के छत्ते में शहद पी रहा है और कह रहे हैं कि मक्खियाँ काट रही हैं। तो 4 शादियाँ लाजमी करें आप लोग, लाजमी करें, क्योंकि ये मुआशरे की ज़रूरत है। हाँ ये बात देखो, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम क्यों करें, हमें तो दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है, ख़वातीन को ज़रूरत है। लड़कियां बहुत ज्यादा हो गई हैं मर्दों के मुकाबले में, ग्रोथ रेशो के लिहाज से नहीं। जो निकाह के काबिल मर्द है ना, वो मार्केट में बहुत थोड़े से रह गए हैं, समझ रहे हो? मार्केट से क्या चल रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात करता हूं, देखो जिस मुआशरे में फैमिली प्लानिंग पर अमल होगा ना, वहां लड़कियों का ग्रोथ रेशो बढ़ेगा लाजमी। वजह उसकी है कि जिसके एक लड़का हो गया तो एक लड़की के बाद नस्ल रोक लेगा, जिसका लड़का नहीं हुआ तो वो लड़के की लालच में पैदा करता रहेगा, तो 5-6 बेटियों के बाद एक आध बेटा हो जाता है। तो ग्रोथ रेशो लड़कियों का तो बढ़ रहा है, लड़कों का नहीं बढ़ रही है, ये तयशुदा बात है, इसका कोई भी इंकार नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं चाइना और इंडिया में तो लड़के ज्यादा हैं, भाई वहां मां के पेट में ही बेटियों को मार देते हैं वो, तो हम थोड़ी जुल्म कर सकते हैं कि यार बच्चियों को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दो, ये तो जुल्म है। तो इसलिए वहां बराबर है, वरना ग्रोथ रेशो जहां फैमिली प्लानिंग होगी लड़कियों का बढ़ेगा। तो अब लड़कियां पैदा ज्यादा हो रही हैं, लड़के पैदा कम हो रहे हैं। ये मुफ्ती हुसैन खलील खिल साहब बैठे हैं ना, ये फलसफा मैंने इनको बताया था, तो आखिर में इनका एक बड़ा बेहतरीन इन्होंने जवाब दिया था, वो चुटकुला मैं आपको सुनाता हूं। तो ये बड़े आलिम है माशाल्लाह, जामिअत रशीद के बहुत सीनियर आलिम है और इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में बहुत अल्लाह ने इनको महारत दी है। तो लड़कियां पैदा ज्यादा होती हैं, लड़के पैदा कम हो रहे हैं। फिर मेडिकल साइंस ही कहती है कि लड़का जब बच्चे होते हैं ना, तो उनमें कुव्वत मुदाफात कम होती है बीमारियों के खिलाफ, बच्चियों में ज्यादा, यानी बचपन में मौत का रेशो बच्चों में बच्चियों की निस्बत ज्यादा है। तो निकाह के लिए जो लड़के पैदा हुए थे, जितनी लड़कियां थी उसमें और थोड़े से शॉर्ट हो गए कि नहीं हो गए? क्या ख्याल है? आगे जब ये दोनों जवान होते हैं तो हादसाती मौत का रेशो लड़कों में लड़कियों की निस्बत बहुत ज्यादा, बाइकों से टकरा के मर्द मरते हैं, और जनाब फैक्ट्रियों में छत गिर गई मर्द मरते हैं, जंगों में कौन मरता है? फसादात में, टारगेट किलिंग में, दुश्मनियों में, जमीनों के जायदादों के झगड़ों में मर्द, पूरे 10-10 मर्द एक खानदान के कट जाते हैं। तो इन लड़कियों से निकाह के लिए जितने बंदे पैदा हुए थे मार्केट से, और मार्केट में चीज शॉर्ट हो रही है कि नहीं हो रही? अब जो थोड़े से रह गए, नहीं वो बाद में आएगी टेंशन, शादी तो होने दे उसमें, कह रहे बीवियों की टेंशन से पहले शादी होगी, फिर वो टेंशन से मरेंगे ना। तो फिर चौथे नंबर पे जो थोड़े से रह गए, इनमें बहुत से नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। लड़कियों में नशे का रेशो लड़कों की निस्बत बहुत कम है। चरसी लड़कियां कम ही होती हैं, लड़के ज्यादा होते हैं। हीरोइनची लड़कियां नहीं होती, लड़के, शराबी लड़कियां नहीं होती, लड़के होते हैं। तो ये शराबी और हीरोइनची निकाह के काबिल होते हैं? अक्सर लड़कियां पूछती हैं, वो खवातीन पूछती है, शराब पी के तलाक दे दी, हो गई वो तलाक, तो तलाक है, वो शराब पी के भी होती है। मैं कहता हूँ शुक्र अदा करो चाकू नहीं मार दिया उसने, उससे तो जान छुड़ गई, ये ज्यादा अच्छा है, वरना वो गोली भी मार सकता था। तो नशे का रेशो, ये नशाई जो है ये निकाह के काबिल नहीं होते। फिर लड़कों में बेरोजगारी, बेरोजगार आदमी निकाह के काबिल नहीं होता। लड़कियों में बेरोजगारी होना कोई ऐब इसलिए नहीं है कि उसका नाम नफका शौहर के जिम्मे है, बीवी के जिम्मे नहीं है। तो ये और थोड़े से शॉर्ट हो गए कि नहीं हो गए? फिर जो बाकी बचे हैं, इनमें सारे यहां निकाह नहीं करते, बहुत से यूरोप अमेरिका जाके अंग्रेज लड़कियों से नेशनैलिटी के चक्कर में निकाह करते हैं, जबकि यहां की लड़कियों को वहां नहीं भेजा जा सकता निकाह के लिए, कल्चर का बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। तो और थोड़े हो गए, तो ये मैं इनको बता रहा था, तो इन्होंने कहा मैं और आप 2-4 आदमी रह गए। कह रहे आपने इतना थोड़ा कर लिया कि मुझे लग रहा है कि मैं हूं, एक आप है, 2-4, यानी इतनी स्पीड से बंदे। मेरा एकदम एक टीवी में मेरा तो स्टाइल है ना, मैंने बंदों को मारना शुरू किया। आखिर में जब पहुंचा ना, पता नहीं 8 स्टेप, अभी तो मुझे पूरे याद भी नहीं आ रहे, 8वें स्टेप पे पहुंचे, उन्होंने कहा बस हम 2-4 ही रह जाएंगे भाई, बाकी यहाँ रोक दो, इनका मलफूज है। वो मैं एक दफा टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहा था, तो वो विमेन राइट्स की है ना, कोई मशहूर खातून है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मारवी सरवर साहिबा बैठी हुई थी ना मेरे सामने, तो वो टॉपिक था ही 4 शादियों पे।
یعنی ٹیلی ویژن GTV تھا میرا خیال ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ بات چل رہی تھی, تو میں نے اس پہ دلائل دینا شروع کیے. میں نے قرآن و سنت سے نہیں دی, میں نے عقل سے دلائل دیے. تو انہوں نے, ان کی جب باری آئی تو وہ کہنے لگی نہیں لڑکیوں میں بھی بہت ریشو بہت ہے, لڑکیاں بہت مرتی ہیں. میں نے کہا مثلا, انہوں نے کہا پریگنینسی میں اتنی لڑکیاں مر جاتی ہیں, حالانکہ اتنی نہیں مرتی جتنی میں نے آدھے گھنٹے میں اتنے مرد نہیں مارے تھے, انہوں نے 1 منٹ میں اتنی عورتیں مار دی. انہوں نے کہا اتنی لڑکیاں تیزاب پھینکنے سے مرتی ہیں, اتنی پریگنینسی سے مرتی ہیں, ہر منٹ میں اتنی, ہر منٹ میں. مجھے مذاق سوچا, میں نے کیا نہیں, میں نے لائیو چل رہا تھا, بعد سوچا میں نے کہا یار ذرا کال کر کے میں گھر والوں کی خیریت معلوم کریں کہ ہمارے گھر میں سب خواتین زندہ ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ اتنی, میں نے کہا آپ اتنی اسپیڈ سے خواتین کو مار رہی ہیں کہ مجھے فکر لگ گئی ہے میں گھر فون کر کے پوچھوں یار ہمارے گھر میں بھی کوئی مرا تو نہیں, تھوڑا ہاتھ, یعنی میرا ان کا مقصد تھا کہ اتنی بھی اسپیڈ نہیں جتنی آپ نے بنا دی. تو خیر, لیکن یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. حادثوں میں مرد مرتے ہیں, خواتین تھوڑی مرتی ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اتنے سے مرد رہ گئے, یہ آپ جیسے نیک شریف جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور نہ کوئی نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں کی تعداد آپ کی نسبت بہت زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ, وہ لڑکیاں جن سے نکاح کے قابل مرد ہیں تو نکاح کے لائق مردوں کی تعداد بہت کم ہے. ایسی صورت میں کوئی وظیفہ, الٹے لٹک لٹک کے شادیوں کے لیے بھی وظیفے پڑے, لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, یہ لڑکی پیدا ہونے کا عذاب بن گیا ہے. کیا مطلب؟ تو اب بھائی اس کا حل یہی ہے کہ دیکھو ایک آدمی, 4 ڈرائیور کھڑے ہوتے ہیں نا ڈوبنے سے بچانے کے لیے, 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, 4 ڈوب گئے, تو ہونا تو یہ چاہیے چاروں میں سے ہر ڈرائیور ایک ایک کو سنبھال لے, ڈائیو مارے اور ایک ایک کو سنبھال لے. اب اگر 3 نہیں سنبھال رہے تو ایک کی ذمہ داری ہے نا وہ چاروں کو بچائے, یا وہ کہے کہ چونکہ وہ نہیں سنبھال رہے تو میں بھی تینوں کو مرنے دوں گا, میں صرف ایک بندہ سنبھالوں گا. تو بھائی اب آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی ہے؟ ان خواتین کو ٹھکانے لگانا ہے. ہم انگریز تھوڑی ہے کہ زنا کی طرف لے کر جائیں ہم, یا تو آپ ان کو خدا نہ خواستہ زنا الاؤ کر دو, معاذ اللہ, نقل کفر, اس بے حیائی کا نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارا کلچر اجازت دیتا ہے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اس کا حل سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک سے زیادہ خواتین کی ذمہ داری, بولو نا بھائی, اور مکھیاں کاٹیں گی صبر کرے, مکھیاں کاٹیں گی صبر کرے, سمجھ رہے ہیں نا, اور عدل بھی کرے, ان کے حقوق بھی ادا کرے جو اسلام نے بتایا. نہیں پہلی بیوی راضی نہیں, پہلی نہیں, یہ کہہ رہے پہلی کو راضی کیسے کریں, پہلی والی کوئی راضی نہیں. آپ ذرا پڑھ کے سنائیں نا یہ سوال جلدی مختصر. صاحب اگر کوئی بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے کسی بزرگ کی بیعت کرنا چاہتا ہو تو کیا؟ جی, کسی بزرگ کی اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے تو جائز ہے, بشرطے کہ وہ بزرگ ہی ہو. بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہیں, وہ گناہوں سے بچتے ہیں. جو روحانیت کے نام پہ آج کل ایک عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, تو شریعت کو فالو کرتے ہیں. چلیے, حالات حاضرہ اور آج کے حالات میں نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ بھائی آج کل کے حالات کے لحاظ سے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ جس فیلڈ میں ہے نا اس فیلڈ میں اپنی نیت کو درست کریں. میں لاہور کے اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے جج نے غیر شرعی فیصلہ کیا ہے, تو آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا میں بیان دوں گا, اندر ہو جاؤں گا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. میں نے کہا آپ چاروں کو ارادہ کرو سپریم کورٹ کا جج بناؤ گے, اور پہلے سے ان کی ٹریننگ شروع کر دو. جب آپ جیسے سینکڑوں لوگ یہ ارادہ کریں گے تو ایک نہ ایک اچھا جج, ابھی بھی بہت اچھے ہیں لیکن اور اچھا آ جائے گا. ٹھیک ہے, چلے آگے.